आप बहुत अच्छी हैं लैला चाची, और बहुत बहादुर भी। तुम भी बहुत बहादुर हो। इतनी बहादुर कि ज़िशान के हर वार को नाकाम करती रही और उसकी धमकियों में नहीं आई। क्या किया तुम? अबू मैंने क्या वो अबू क्या किया तुम? अबू मैंने कुछ नहीं किया। अबू चलो। अबू नहीं, अबू मेरी बात सुने। अबू मेरी बात सुने, वो झूठ बोल रही है। अबू चलो यहाँ से, मेरी बात सुन। चलो अबू मैंने बात सुनो, मैं तुम्हारी चलो मेरी बात सुनिए। चलो कुछ नहीं किया मैंने, आप मेरी बात सुनिए एक बार। अब चलो तुम यहाँ से चलो। चाचू से माफी मांगो। चाचू चाचू मैंने कुछ नहीं किया। चाचू चाचू मेरे यकीन कीजिए, आप बेशक मुझसे कसम उठवा लीजिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। चाचू अबू ने मुझे बहुत मारा है, उन्हें कही है बहुत मारता है मुझे। चाचू मैंने कुछ नहीं किया। अमित इसे ले जाओ, कैसे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से बात कर लिए, कमरा मिल जाएगा। ले जाओ इसे। दादू आप मेरी बात मानिए। जाओ दादू ले जाओ इसे। अबू चलो चलो जाके अपना सामान लेकर आओ, गाड़ी में चलते। हमें आपको तो मुझ पे यकीन है ना? मैंने कुछ नहीं किया। वो सुधरा की बच्ची है पागल, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। अभी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अभी पापा को समझाएं, मुझे हॉस्टल भेजना चाहता है, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ रहना है। मैं करूंगी, मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगी। अभी वो बहुत गुस्से में, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हम तुम्हें वापस ले आएंगे। अभी तुम चले जाओ बेटा, अभी चले जाओ। आपको तो मुझ पे यकीन है ना? ऐसा नहीं कर सकता। अभी तक सिद्रा का कामता हुआ वजूद मेरी नजरों के सामने आ जाता। गुस्से से दिमाग खोलने लगता। जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए काम करना जरूरी है। यार लैला, अब्बा जी का इकट्ठे रहने का आइडिया ही ठीक नहीं है ना? ये सिस्टम ही फ्लॉप है यार। सबके अलग घर होते तो आज ऐसा थोड़ी होता। कोई भी सिस्टम या नजरिया ना मुकम्मल दुरुस्त होता है ना मुकम्मल गलत। बस देखना ये होता है कि वो फायदा देने के बजाय नुकसान तो नहीं दे रहा। मैं बहुत जल्द अब्बा जी से बात करूंगा। नॉर्थ वाला ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ तो कैस हम कॉलोनी वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे लैला। अंकल आंटी को तो यही लगेगा ना कि मैं के तुम नहीं मैं। लैला मैं ऐसा चाहता हूँ। यार देखो लैला, अम्मी अब्बा कोई अकेले थोड़ी होंगे, सब लोग हैं उनके पास यहाँ पर। हमारे जाने से किसी को कोई मसला नहीं होगा। और हाँ, हम इसी शहर में तो होंगे, रोज मिलने आ जाया करेंगे। अच्छा कर लेना बात, लेकिन अभी रुक जाओ। अभी घर का माहौल बहुत टेंस्ड है, थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर बात कर लेंगे। ठीक है।
अरे राश्ता, तुम क्यों आ गई? आज बच्चों के लिए नाश्ता मैं बना रही हूँ और सिद्रा के लिए उसकी फेवरेट फ्रेंच टोस्ट भी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों का नाश्ता खुद बना लूँगी, आप जहमत ना करें। राश्ता, राश्ता मेरी बात तो सुनो। तुम भी क्या लैला की साजिश का शिकार हो रही हो? हम दोनों बहनें इतने अरसे से इस घर में रह रहे हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ? मैं किसी की साजिश का शिकार नहीं हो रही भाभी, मैं वो देख और सुन रही हूँ जो मेरी बच्ची के साथ हुआ है। देखो राश्ता, हो सकता है सिद्रा डर गई हो, उसने कोई डरावना ख्वाब देखा हो। और मैंने एक बीमारी के बारे में भी पढ़ा है, सिजोफ्रेनिया। उसमें मरीज अपनी तरफ से कहानियां गढ़ने लगता है। आप कहना चाह रही मेरी बेटी पागल है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रही मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ कि सिद्रा को गलत फहमी हुई है। ज़ीशान को तुमने बचपन से अपनी गोद में पाला है, तुम्हें ऐसा लगता है ज़ीशान ये हरकत कर सकता है? भाभी मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मत करो बात, लेकिन मुझे अपना दुश्मन और ज़ीशान को इतना गिरा हुआ भी मत समझो। और खाने की नाश तुम फिक्र मत करना, वो मैं संभाल लूंगी। सिद्रा का बुखार उतरा? अरे अस्सलाम वालेकुम नुजर बाजी, आप कब आई? काफी देर हो गई, अब तो बस जाने वाली हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैं नमाज पढ़ के बैठी तो मेरी आंख लग गई थी। कोई बात नहीं। सिद्रा बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। राश्ता, मैंने सिद्रा के लिए दलिया बनाया, मैं लेकर आती हूँ। हाँ जी। और नुदर बाजी, आप अम्मी के पास बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। रहने दें भाभी, मैं तो बस सिद्रा से मिलने आई थी, मैं चाय किसी और टाइम पी लूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? घर की बेटी घर आए और कुछ खाए पिए बिना चली जाए? मैं तो हैरान हूँ लैला पे, उसने आपको चाय तक नहीं पूछी। आप अम्मी के पास बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। बच्चा जल्दी से ठीक हो जाओ। अब्बा जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। कहो। वो कंपनी की तरफ से मेरी प्रमोशन हो गई और माशाल्लाह। घर भी अलॉट हुआ, तो मैं और लैला वहां शिफ्ट हो रहे हैं। क्या मतलब? माँ बाप को, भाइयों को छोड़ के जाना चाह रहे हो? नहीं नहीं अम्मी, मैं छोड़ नहीं रहा किसी को, बस इस घर से जा रहा हूं। छोड़ना और किसको कहते हैं? और ये ऑफिस का बहाना मत करो, साफ कहो कि तुम्हारी बीवी इस घर में रहना नहीं चाहती और तुम्हें माँ बाप के हुक्म से ज्यादा अपनी बीवी के हुक्म की परवाह है। नहीं, ये भी यही चाहती थी, लेकिन मेरी वाकई प्रमोशन हो गई है और उसी वजह से मुझे घर भी अलॉट हुआ है, इत्तेफाक से। क्या बात, बेगम ने अलग घर की फरमाइश की और इत्तेफाक से ऑफिस वालों ने दे दिया। भाभी, आपने जो समझना आप समझे। ये मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। अबे तो वही है ना, जैसे सेमेस्टर के बीच में कमरा अलॉट हुआ है। क्या बदतमीजी है, निकलो यहाँ से। ओ नहीं नहीं यार, अभी बदतमीजी की किसने? तुझे क्या लगा तो सेमेस्टर के बीच में आएगा और रैगिंग नहीं होगी? रैगिंग तो होगी, क्या कहता है? बिल्कुल होगी, और वैसे भी इतने गोरे चिकने लड़के की तो रैगिंग का मजा ही कुछ और है। शोर मचा दूंगा, बता रहा हूँ। शोर मचाएगा? मचा, शोर मचा ना। मैं तो क्या लड़की है कि मैं शोर मचाऊंगा और आवाम आ जाएगी? तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई नहीं आएगा। मैं वार्डन को बताता हूँ, प्रिंसिपल को बता रहा हूँ मैं। सोच ले बेटा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, तेरी इज्जत खराब होगी। तुझे मना किया ना शोर मचाने से, दूंगा किसी फिल्म की हीरोइन ना हो तो। बचाओ बचाओ! ये तो बिल्कुल बुज़दिल है। बिल्कुल ही बुज़दिल है यार, डर गया बिल्कुल। अजीब। हट भाई, हट भाई।
शफक और मारिया स्कूल कॉलेज चली गई? जी। तुम भी ठीक हो जाओ। तुम्हें कॉलेज जाना है, पढ़ना है और सब पर साबित करना है कि तुम बिल्कुल नालायक नहीं हो, बल्कि सबसे ज़हीन और सबसे काबिल हो। पर मैं लायक नहीं हूँ लैला चाची। कोई नालायक नहीं होता जिद्रा, तुम भी नहीं हो। अब तुम डरना छोड़ दो। ज़िशान इस घर से चला गया है, ना वो तुम्हें डरा सकता है और ना ही हाथ लगा सकता है। तुम बिल्कुल महफूज हो। जिद्रा, महफूज वो नहीं होता जो लोगों के हुजूम में हो। महफूज वो होता है जो खुद पर भरोसा रखता है, जिसे अपनी हिम्मत, अपनी अक्ल पर यकीन हो। आप बहुत अच्छी हैं लैला चाची, और बहुत बहादुर भी। तुम भी बहुत बहादुर हो। इतनी बहादुर कि ज़िशान के हर वार को नाकाम करती रही और उसकी धमकियों में नहीं आई। जिंदगी में हर बार कोई दूसरा आपके हक के लिए खड़ा नहीं होगा। अपने हक के लिए आपको अपनी आवाज खुद बुलंद करना होगी।